हेलो स्टूडेंट, मैं नदीम मंसूरी वापस से लेके आ चुका हूँ आपके लिए। हमारे जो है फोर्थ वाला जो है पार्ट वो खत्म हो चुका था। आज हमारा नया जो चैप्टर है वो है प्रेशर। प्रेशर को देख लेते हैं, प्रेशर क्या है। ठीक है, प्रेशर क्या है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ एरिया। फोर्स एक्टिंग करता है एक एरिया पर ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है ना, फोर्स एक्टिंग ऑन अ एरिया ऑफ सरफेस। फोर्स एक्ट करता है एरिया ऑफ सरफेस पर, किसी भी सतह के किसी एरिया पर। ठीक है ना, इज कोल्ड प्रेशर। उसी को क्या बोलते हैं अपन? प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या हमने जैसे कि यहां पर फोर्स लगाया, इस एरिया पे मैंने फोर्स लगाया, ठीक है ना, तो फोर्स और अपॉन में कौन आ जाएगा? ये एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू क्या होता है बेटा? प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या होता है? दबाव। क्या होता है? दबाव। ठीक है ना। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है? पास्कल होती है। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है? पास्कल होती है। पास्कल क्यों होती है? क्योंकि हमें जो प्रेशर के बारे में बताया था उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? पास्कल था। अब उस साइंटिस्ट को हम भूले नहीं, इसलिए हमने प्रेशर की यूनिट क्या बना दी? पास्कल बना दी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इफ एरिया इंक्रीज। अगर एरिया क्या होता है? इंक्रीज होता है। अगर हमारे जो है ये अपने डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो होती है इंक्रीज होती है। अगर आपको कभी भी आपके डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है, तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। आपकी वो वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज। किसी भी फ्रैक्शन में अगर जैसे कि 3/5 है, ठीक, अगर हमने क्या करा? 3/7 कर दिया, 3 में 7 से डिवाइड कर दिया, तो अब इसकी जो वैल्यू थी इस वैल्यू से क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है ना, मतलब अगर मैंने क्या करा? डिनोमिनेटर को बढ़ाया तो मेरी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जैसे ही अगर मैं एरिया की वैल्यू क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा, तो मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो प्रेशर कम क्यों होता है? अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा। तो मैंने यही लिखा है, इफ एरिया इंक्रीज देन प्रेशर इज डिक्रीज। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसी टाइप से इफ एरिया डिक्रीज, अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि पहले अपन 3 में 7 से डिवाइड कर देते, अब 3 को हमने किससे डिवाइड करा? 5 से डिवाइड करा, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब प्रेशर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे? बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अगर मैंने एरिया कम करा तो मेरे प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेशर ज्यादा हो जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब मेरा बच्चा इधर देख, द फोर्स एक्टिंग ऑन, इसकी एक और मैंने डेफिनेशन लिखी है प्रेशर की, जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है। तो एनसीईआरटी की बुक की भी मैंने लिख ली है कि यार इसने क्या दे रखा है। ठीक है ना, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। एक फोर्स है जो एक्ट करता है किसी यूनिट एरिया पर, ठीक है ना, ऑफ अ सरफेस, एक सरफेस के, इज कोल्ड प्रेशर। उसी को क्या बोलते हैं अपन? प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट। बात हो की वही है, फोर्स अपॉन एरिया ही हुआ, जिस पर क्या कर रहा है कि आपके क्या है कि फोर्स एक्ट कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं अपन? प्रेशर बोलते हैं। एग्जाम्पल, मेरे जो एग्जाम्पल से हमारे क्वेश्चन पूछता है क्या ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, तो वो क्वेश्चन भी मैंने लिख लिया, एनसीईआरटी की बुक में हमारे एग्जाम्पल दे रखा। देखो बेटो, ट्राई टू पुश ए नेल। एक नेल है, जैसे कि हमारी नेल इस टाइप की रहती है ना, कील इस टाइप की रहती है ना, इस टाइप की रहती है। तो इधर की साइड से ये तो क्या, ये तो कौन सा है? ये इसका हेड कहलाता है, और ये इसका ये कहलाएगा, ये पॉइंटेड साइड कहलाएगा। ठीक है ना। अगर क्या करते हैं, ट्राई टू पुश अ नेल इनटू ए वुडन, एक वुडन प्लेन, वुडन के तख्ते में अपन क्या करना चाहते हैं? एक नेल को पुश करना चाहते हैं। ठीक है, बाय इट्स हेड, इस वाले हेड से। तो आपको प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा कि कम लगाना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा कंपेयर टू इसके ये जो पॉइंटेड साइड है। क्यों? क्योंकि इस हेड वाले जो साइड है इसका एरिया क्या है? ज्यादा है, और इसके पॉइंटेड वाला जो साइड है उसका एरिया क्या है? कम है। तो यहां पर तो मुझे फोर्स क्या करना पड़ेगा? जब मैं उस साइड से फोर्स, हेड की साइड से मैं वुडन में इसे पुश करना चाहूंगा, तब मुझे फोर्स क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा। मतलब मुझे प्रेशर क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा। और इधर की अगर मैं इसकी पॉइंटेड साइड से लगाऊंगा तो मेरे एरिया क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा, तो मुझे प्रेशर क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई आपके? तो ये कह रहा इट इज सो हार्ड, ये क्या होगा, बहुत कठिन होगा। क्यों कठिन होगा? बिकॉज एरिया इज लार्जर सो प्रेशर इज डिक्रीज, इसलिए प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। अगर मैं इससे यहां से इस वाले साइड से, ये इसका पॉइंटेड साइड है और ये वाला कौन सा, ये पॉइंटेड साइड है, ये हम क्या मान ले, नेल मान ले। अगर मैं इस साइड से इसे क्या करना चाहूंगा, प्रेशर को लगाऊंगा, जितना प्रेशर लगाना है उतना ही लगूंगा, तो आसानी से क्या हो जाएगी, इस बोर्ड में ये नेल क्या हो जाएगी, अंदर चल जाएगी। लेकिन अगर मैं इसके हेड वाले साइड से अगर मैं क्या करूंगा, इसमें प्रेशर लगाऊंगा, तो ये अंदर जाने में थोड़ी मुझे क्या होगी, तकलीफ होगी, और मुझे प्रेशर भी क्या कर लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये वाली जो साइड है इसका एरिया क्या है, ज्यादा है, और इस एरिया की वजह से ज्यादा, और एक्ट भी कौन सा एरिया कर रहा है प्रेशर के लिए, ये वाला ही कर रहा है ना, तो ये वाला एरिया का एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और इसका एरिया इस पे तो लगाना चाह रहा हूं मैं, इस सरफेस पे, तो इस पे क्या हो जाएगा, एरिया ज्यादा होने की वजह से मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। लेकिन इफ वी ट्राई टू पुश नेल बाई द पॉइंटेड नाउ, अब अगर मैं पॉइंटेड साइड से लगाऊंगा तो ये तो एरिया जो है ही सही, लेकिन इसका एरिया जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, ये सरफेस, ये तो सरफेस है जो है ही सही, लेकिन ये इसका पॉइंटेड वाला एरिया क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो पॉइंटेड वाला एरिया कम हो जाएगा तो मेरे क्या हो जाएगा, अब मैं प्रेशर क्रिएट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इफ वी ट्राई टू पुश नेल बाय द पॉइंटेड, नाउ वी कैन पुश इजीली, हम उसे इजीली क्या कर सकते हैं, अंदर पुश कर सकते हैं। क्यों करते हो, इन वुडन, बिकॉज एरिया इज रिड्यूस, क्योंकि एरिया क्या हो गया है, कम हो गया, सो प्रेशर इज इंक्रीज, इसलिए प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और हम आसानी से क्या कर देंगे, उसे अंदर पुश कर देंगे। समझ में ये बात? ठीक। इसी टाइप से हमारे देखा कि एक तो ब्लंट नाइफ है और एक और शार्प नाइफ है। तो ब्लंट नाइफ से जो हमें ना वेजिटेबल की कटिंग करते हैं तो उससे तो हमें हार्डनेस, हमें प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन शार्प नाइफ से हमें प्रेशर क्या करना पड़ता है, कम लगाना पड़ता है, क्योंकि ब्लंट नाइफ जो रहता है उसका एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है, और एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। और शार्प नाइफ जो है उसका जो एरिया है वो बहुत तीखा होगा ना, तो उसकी क्या हो जाएगा, उसका एरिया क्या हो जाएगा, कम, जो आपके वेजिटेबल के टच में आएगा, ठीक है ना, जो वेजिटेबल के क्या आएगा, कांटेक्ट में आ रहा है, वो वाला जो एरिया है वो कम हो गया, इसलिए आपका प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अगर वो ब्लंट रहेगा, अगर वो क्या रहेगा आपके, क्या कहते हैं उसे, ब्लंट का मतलब क्या कहते हैं उसे, हिंदी में बोलना ही नहीं आ रहा मुझे ब्लंट को। तो ब्लंट वाला जो एरिया रहेगा तो उसका एरिया ज्यादा होता है, तो वो उससे क्या होती है, हमसे वेजिटेबल क्या होती है, ज्यादा उसमें प्रेशर एक्ट करना पड़ेगा, इसलिए वेजिटेबल को काटने में हमें क्या होगी, ज्यादा तकलीफ होगी, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेंगे, है ना। तो देखो आगे के ब्लंट नाइफ एरिया इज लार्ज कंपेयर द शार्प नाइफ, ब्लंट नाइफ का जो एरिया होता है वो लार्ज होता है शार्प नाइफ के कंपेयर में, ठीक। सो ब्लंट नाइफ प्रेशर इज लो, तो ब्लंट नाइफ क्या है, प्रेशर क्या होगा उसका, लो होगा, कंपेयर द शार्प नाइफ के कंपैरिजन में। सो इसीलिए वी आर कटिंग द वेजिटेबल विद शार्प नाइफ, इसीलिए हम जो है शार्प नाइफ से क्या करते हैं, वेजिटेबल की कटिंग करते हैं, क्योंकि उसका एरिया कम होगा, इसलिए उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में? यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ हो तो बताओ, ठीक। प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड एंड गैसेस, प्रेशर लगाना किसके द्वारा, लिक्विड और गैसेस के द्वारा। कि प्रेशर कैसे लगाते हैं प्रेशर, लिक्विड और गैसेस। तो लिक्विड और गैसेस के लिए मैंने आपको है ना, इसमें आपके जो है दो एक्टिविटी दे रखी है। आपने क्या करा कि एक आपका कॉलम में, जैसे कोई सा भी है, हमने क्या किया कि एक किसी टंकी ज्यादा भरी हुई है, ठीक है ना, तो आपके पानी जो है ज्यादा तेजी से आता है कि कम तेजी से आता है, ज्यादा तेजी से आता है ना, ज्यादा तेजी से, पाइप में पानी ज्यादा तेजी से आएगा। और अगर पानी का जो है लेवल अगर डिक्रीज होता है तो पानी कम तेजी से आता है कि नहीं आता है, मतलब पानी ज्यादा है तो प्रेशर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो मतलब अगर मैं बॉटम में किसी चीज के छेद कर लेता हूँ, इधर क्या कर लेता हूँ, बॉटम में छेद कर लेता हूँ, और इसमें मैंने पूरे में पानी भर रखा है, और इस बॉटम में छेद करने के बाद में मैंने क्या करा कि इसके नीचे क्या लगा दिया, बलून लगा दिया। तो मेरे क्या होगा कि अगर पानी ज्यादा होगा तो इस पर प्रेशर जो है, बलून पर प्रेशर क्या आएगा,
ज्यादा आएगा, ठीक है ना। तो मतलब जो लिक्विड्स जो होते हैं वो प्रेशर कहां पर लगाते हैं, बॉटम में लगाते हैं, ठीक, बॉटम में प्रेशर लगाते हैं। इसी टाइप से अगर मैंने इसको पूरा भर रखा है और मैंने क्या करा, इसमें क्या कर दिया कि यहां पर क्या कर दिया, एक छोटा सा छेद कर दिया, ठीक है ना। तो अगर पानी ज्यादा भरा हुआ है तो पानी थोड़ी दूर तक जाएगा, अगर वाटर का लेवल थोड़ा कम है तो पानी थोड़ी पास से गिरेगा। मतलब यदि आपके पानी ज्यादा है तो आपके दूर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिक्विड होता है वो क्या करता है, इसकी वॉल्स पे भी क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। लिक्विड जो है इसके बॉटम पे भी क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। मतलब लिक्विड कितनी जगह पर प्रेशर लगाता है, दो जगह पर। कहां कहां पर, बॉटम पे, और एक तो बॉटम पे लगाएगा और एक किस पे लगाएगा, वॉल्स पे लगाएगा। फिर से कोई मेरे से पूछेगा सर कि बॉटम पे और वॉल्स में क्या अंतर है सर, किसमें आपके, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, क्या पूछा गया है, यही क्वेश्चन हमसे पूछ लिया कि सर आपके कौन सा, किसमें प्रेशर ज्यादा होगा और किसमें प्रेशर कम होगा। आपके पूरी एक क्या है, ये एक टंकी है, ये पूरी भरी हुई है, एक छेद यहां पर, एक छेद यहां पर, एक छेद यहां पर, जो सबसे नीचे है तो उसमें प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। इससे ऊपर वाले पर कम, इससे ऊपर वाले पर और कम। तो सबसे ऊपर वाले पे सबसे कम और सबसे नीचे वाले पर सबसे ज्यादा। और अगर मैंने यहां पर और इसी के लेवल में मैं इधर की साइड भी लगा दूं, इधर की साइड भी लगा दूं, 3 छेद कर दूं, ठीक है ना, तो तीनों छेदों पर आपके जो प्रेशर है वो समान लगेगा या अलग अलग लगेगा, सेम लगेगा, क्योंकि आपके सभी के लिए वाटर लेवल क्या है, सेम है। अगर वाटर लेवल सेम होगा तो आपके प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा, और वाटर लेवल अलग अलग होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आपसे क्वेश्चन यही बताया, ए बी सी डी, ए बी सी दिया था आपको और आपसे पूछा था किसमें प्रेशर सबसे ज्यादा है, तो आपके सबसे नीचे वाला जो पॉइंट रहेगा उसमें प्रेशर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ गई क्या बात आपकी, ठीक है। इस देख लेते हैं, प्रेशर एक्सर्ट बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। प्रेशर जो है बॉटम में लगता है कंटेनर का, डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड, डिपेंड करता है हाइट ऑफ द इट्स कॉलम, मतलब उस कॉलम की ऊंचाई पर, है ना। ए लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, एक लिक्विड जो है प्रेशर लगाता है ऑन द वॉल्स पर ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की वॉल्स पर। बात समझ में आ गई। ये भी एक और देख लेते हैं अपन, लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। अगर सेम डेप्थ रहेगी, मतलब सेम डेप्थ पर आपने क्या है कि पॉइंट्स लगे हुए हैं, तो वहां पर भी क्या लगेगा, सेम प्रेशर लगेगा, ठीक है। आज का लेक्चर इसी के साथ समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।